वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, मेरा गला बहुत ख़राब है कि लास्ट 15 डेज से मूवमेंट है और कोल्ड रीजन में हूँ मैं इस समय। लेकिन बच्चों के बेनिफिट के लिए मैं ये कंटिन्यू जी नीट की पाठशाला का पीरियड बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चे को बहुत बेनिफिट हो रहा है, मुझे पता है। तो बच्चे, इस सीरीज़ में आपको पता है कि जो बच्चे जी और नीट के एग्ज़ाम्स देते हैं तो उसमें पिछले इतने एक्सपीरियंस मेरे पास है, इतना पास्ट एक्सपीरियंस है कि वो क्या क्या गलती करते हैं, तो मैं उन गलतियों को रेक्टिफाई कर रहा हूँ। और उससे बच्चे क्या है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज़ प्लीज़ बियर विद मी विद माई सोर थ्रॉट। तो चलिए, आज मेरा पीरियड नंबर 19 रहेगा। बहुत स्पेशल बात बताने वाला हूँ बच्चे, वो तो शर्तिया बच्चे गलती करते ही है, ठीक है, उससे बचना। तो लेट अस मूव टू द पीरियड 19। यस, चलिए। तो बच्चे, इस पीरियड के अंदर मैं जो चैप्टर ले रहा हूँ जिसका एक क्वेश्चन आता ही है, छोटा चैप्टर है बच्चे, इसको इग्नोर कर देते हैं। वो चैप्टर है बच्चे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप देख लेना, हमेशा क्वेश्चन आता ही है। इतने छोटे चैप्टर्स हैं, बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बच्चे, आपको पता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से बना है। और ये आपको पता है ट्रांसवर्स नेचर का होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सबको पता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तो डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर है वो बच्चे किधर की तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ है नहीं, अलोंग। तो मैं नहीं बता रहा हूँ। जो बच्चे गलती जो करते हैं वो ये है कि आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, उसमें हम यूज करते हैं बच्चे ई नॉट अपॉन बी नॉट। ई नॉट और बी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स हैं। या बच्चे, इंस्टेंटेनियस का रेशो भी हो सकता है, ई बाई बी भी हो सकता है नहीं, इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड, या बच्चे इसका ई आर एम एस, कुछ भी हो। लेकिन बच्चे, रेशो जो है होमोजीनियस क्वांटिटी का होगा। तो एक तो बच्चे ये गलती मत कर देना कि यदि आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है तो ऊपर तो आपने एम्पलीट्यूड ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और नीचे आपने आरएमएस वैल्यू ले लिया। ऐसे नहीं करना है, पहली गलती हो गई है। तो आपको रेशो जब लेना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का होमोजीनियस क्वांटिटीज लेनी है, यानी कि ऊपर आरएमएस है तो नीचे भी आरएमएस है, ऊपर आपके पास इंस्टेंटेनियस है तो नीचे भी इंस्टेंटेनियस है, ऊपर आपके पास एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो नीचे भी एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए। दूसरी जो गलती है बच्चे वो है कि आपसे कभी कभी देखो, ई वेक्टर इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 × 10⁻⁴, मैं ऐसे ऑप्शन दे रहा हूं, इंटू 2 × 10⁸ ओमेगा टी माइनस 0.5x, यानी कि एक वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, ऐसे पूछ रहा होगा, इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब बच्चे जो गलती करते हैं वो, सबको पता है कि B इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन हो गया बोलो, बी नॉट साइन, ये तो चीज सेम रहेगी, ओमेगा 10⁻10t ओमेगा टी माइनस 0.5x, ये तो सब ठीक है। ठीक है बच्चे, बी नॉट की जो वैल्यू है, मैं हमेशा बता रहा हूँ बच्चे बहुत गलत करते हैं। जो बी नॉट की वैल्यू है बच्चे, बिना कुछ दिमाग लगाए बी नॉट की वैल्यू क्या आ जाती है, वो लगा देते हैं ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू है 2 × 10⁴, और वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बच्चे यहाँ करते ही उनका हो गया ब्लंडर और विल रिसीव नेगेटिव मार्क्स। तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपको क्या पता है कि जो वेव प्रोपेगेट कर रही है वो बच्चे, वो वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है। कौन कह रहा है आपसे वैक्यूम में प्रोपेगेट कर रही है? आपको जो देखना चाहिए बच्चे वो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है बच्चे, वो इस इक्वेशन से लेनी चाहिए,
जो आपको ई वेक्टर की इक्वेशन दे रखी है। बहुत बड़ी गलती है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। इक्वेशन जो लेनी चाहिए आपको, वो आपको जो दी हुई है उसके हिसाब से लेनी चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूँ। ये देखो तो यहाँ पर जो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है c, दैट इज इक्वल टू बच्चे ओमेगा, है ना। तो इसको ओमेगा को बाहर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू c होता है बच्चे ओमेगा बाई k। ठीक है, तो ओमेगा आपके पास है 2 इंटू 10⁻8 और k की वैल्यू है 0.5। 0.5 का मतलब हाफ। तो वेलोसिटी हो गई बच्चे 4 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वैसे ये थोड़ा रॉन्ग लिया है मैंने, तो गलत है। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसको आप ऐसा कर लो, 1.2 ले लो उसको, है नहीं। थोड़ा इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, दिस इज 1.2। 1.2 पीछे भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको भी चेंज कर लेते हैं। बताइए 1.2 है मान लीजिए, जो मैंने इमेजिन किया था ना, 1.2 इंटू ये। तो आगे आपको बच्चे पता है कि 1.2 और ये, तो ये हो गया बच्चे 2.4। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बच्चे 3 इंटू 10⁻8 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 2.4 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास जो बी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू, बी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 ई नॉट यानी 2 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 2.4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। आया बच्चे, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट मानते हैं कि 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है बच्चे, वो केवल और केवल वैक्यूम के लिए ही है। तो वैक्यूम के अलावा भी तो आपके पास किसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हो सकती है, तो 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से कम भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो आपको ओमेगा बाई के से ही वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालना है, तब जाकर आप उसको बी की वैल्यू निकाल लेना। करेक्ट है। एक तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, इस मिस्टेक को बच्चे ओवरकम करो और आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। एक और बड़ी जो गलती करते हैं वो मैं और समझा दूं कि एक्चुअली में लाइट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं। तो बच्चे जो एनर्जी होती है, एनर्जी डेंसिटी की मैं बात करूं, बस इसको ध्यान से समझना, ये गलती ना हो जाए। तो एनर्जी डेंसिटी आपके पास इंस्टेंटेनियस की हम बात करें, तो करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी ये होती है बच्चे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस है। और यदि बच्चे आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1/2, नीचे म्यू नॉट है, आपको पता है, बी इंस्टेंटेनियस का स्क्वायर। और बच्चे टोटल जो एनर्जी डेंसिटी होगी इंस्टेंटेनियस चल रहा है, तो ये दोनों बराबर ही होते हैं, आपको पता है। तो दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, या बच्चे 1/μ0 इंटू बी स्क्वायर। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस टोटल एनर्जी है, ठीक है। तो ये गलती ना करें। इसके अलावा आपके पास एक और चीज है, वो है कि आपसे पूछे कभी एवरेज, देखो जरा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बच्चे क्या था, 1/2 म्यू नॉट ई स्क्वेयर। तो ई क्योंकि साइन का फंक्शन है और साइन स्क्वेयर की एवरेज वैल्यू हाफ होती है, तो बच्चे दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर है। और एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्ड, एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड इज 1/4 इंटू म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर। ये बराबर तो होता ही है। तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी एवरेज, एवरेज जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगी, इनको ऐड कर दोगे तो बच्चे ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वेयर, या 1/2 म्यू नॉट इंटू बी नॉट स्क्वेयर। ध्यान रखना ये चीजें आपकी गलती ना हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है बच्चे, इसको आप बड़े ध्यान से करो। और ये दोनों गलतियां बिल्कुल ना करें। इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है या एवरेज एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, या टोटल पूछ रहा है, ठीक है।
तो इसको आप बच्चे रिवाइज करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।